बहुत समय पहले भारतवर्ष की पावन भूमि पर अयोध्या नामक एक महान नगरी बसती थी। यह वही अयोध्या थी जहां धर्म, शक्ति और वैभव अपने चरम पर थे। इसी नगरी के प्रतापी राजा थे राजा सागर। राजा सागर अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके पास अपार सेना थी और उनसे भी अधिक शक्तिशाली थे उनके 60,000 पुत्र। बल, पराक्रम और संख्या के गर्व में चूर सागर पुत्र स्वयं को अजेय समझते थे। उनके मन में विनम्रता नहीं थी, केवल अहंकार था। अपने साम्राज्य की महानता सिद्ध करने के लिए राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजमहल को स्वर्ण, पुष्पों और ध्वजों से सजाया गया। वैदिक मंत्र गूंजने लगे और यज्ञ का पवित्र अश्व स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया। किंतु देवताओं के राजा इंद्र को यह स्वीकार न था। उन्होंने छल से उस अश्व को चुरा लिया और उसे तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब सागर के पुत्र अश्व की खोज करते हुए वहां पहुंचे तो अहंकारवश उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। तपस्या में लीन मुनि का यह अपमान भयंकर परिणाम लेकर आया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने केवल दृष्टि डाली और अगले ही क्षण सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। समय बीतता गया, लेकिन उन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। तब जन्म हुआ एक महान राजा का, भागीरथ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुर्दशा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उन्हें मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। वर्षों तक राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सकता है, लेकिन उसके वेग को केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। तब भगीरथ कैलाश पहुंचे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। अंततः महादेव प्रसन्न हुए। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उनका वेग विनाशकारी था। पूरी पृथ्वी कांप उठी। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। गंगा का अभिमान टूट गया। फिर शिव ने गंगा को पतली धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और जहां सागर के पुत्र भस्म हुए थे वहां पहुंची। गंगा के स्पर्श से उन आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा भागीरथ का संकल्प पूर्ण हुआ और गंगा सदैव के लिए पृथ्वी की जीवन रेखा बन गई। यही है गंगा अवतरण की अमर कथा, जो सिखाती है कि अहंकार विनाश लाता है और तपस्या मोक्ष का मार्ग दिखाती है।